नमस्कार। आज की बात वो है जो आपकी नींद उड़ा सकती है। जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, YouTube नहीं चलता, Instagram नहीं खुलता, Netflix बफर करता है, वीडियो कॉल टूट जाती है और आपका बैंक आपके पैसे तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। आप सोचेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन असलियत ये होगी कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में किसी ने एक केबल काट दी है और उस एक केबल के कटने से डिजिटल तंत्र पूरी दुनिया का हिल सकता है। ये कल्पना नहीं है, ये वो खतरा है जो आज इस वक्त मंडरा रहा है। ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की जंग नहीं है, अब ये डिजिटल दुनिया की जंग बन चुकी है और इस जंग की आंच भारत तक पहुंच रही है। तो आज बात की बात में हम बात करेंगे उस अदृश्य युद्ध की जो समुद्र की तलहटी में लड़ा जा रहा है और जिसकी मार आप पर, मुझ पर, हम सब पर पड़ सकती है। बने रहिए, पूरा देखिए। पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने दुनिया के टेक एक्सपर्ट को चौंका दिया है। ईरान ने एक धमकी दी है और यह धमकी किसी देश को नहीं है बल्कि एक कंपनी को है। वो कंपनी है स्टारलिंक। जी हाँ, एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक अब ईरान के निशाने पर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करेगा और स्टारलिंक उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब आप पूछेंगे, भाई स्टारलिंक तो ईरान में है ही नहीं, तो ईरान उसे कैसे निशाना बनाएगा? यहीं से असली खेल शुरू होता है। स्टारलिंक की मौजूदगी ईरान में नहीं है, लेकिन ईरान के आसपास जरूर है। बहरीन में है, कुवैत में है, यूएई में है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो इन देशों में स्टारलिंक के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को टारगेट करेगा। और सिर्फ स्टारलिंक नहीं, ईरान ने समुद्र के नीचे बिछी उन केबल्स को भी डिस्टर्ब करने की धमकी दी है जिन पर आज पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है। ये सुनकर हल्का मत लीजिए, क्योंकि ये महज एक धमकी नहीं है, ये एक नई किस्म की वॉरफेयर की शुरुआत है। इसे कहते हैं केबल वॉर। अब आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी है। आप जब YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं, जब आप Instagram स्क्रॉल करते हैं, जब आप किसी दोस्त से वीडियो कॉल करते हैं, आपको लगता है ये सब हवा में होता है, वायरलेस है, लेकिन सच ये है कि ये सब चलता है समुद्र की तलहटी में बिछी उन केबल्स से जो आँखों से दिखती नहीं मगर दुनिया को जोड़े हुए हैं। आंकड़ा देखिए, दुनिया का करीब 97% ग्लोबल डेटा यानी लगभग पूरी दुनिया का इंटरनेट ट्रैफिक यानी फाइबर ऑप्टिक्स अंडर सी केबल्स से ट्रांसफर होता है। 97%। यानी अगर ये केबल्स डैमेज हो जाएं तो दुनिया का इंटरनेट व्यवहारिक रूप से ठप हो सकता है। और अब आइए उस जगह की बात करें जहां ये खतरा सबसे ज्यादा गहरा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जो ईरान और अरब देशों के बीच। ये रास्ता सिर्फ तेल के लिए नहीं बल्कि दुनिया की डिजिटल रीढ़ के लिए भी जिम्मेदार है। इस रूट से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, 25% LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस इसी रास्ते से आती है और इस रास्ते के ठीक नीचे समुद्र की गहराइयों में वो इंटरनेट केबल्स बिछी हैं जिन पर भारत समेत पूरी दुनिया का डिजिटल संचार निर्भर करता है। ईरान और इजराइल की जंग के कारण ये पूरा इलाका अब युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है और इसका सीधा असर उन केबल्स पर पड़ सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, भारत को इससे क्या लेना देना? और भी बहुत कुछ। भारत का जो इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ है यानी दुनिया से हमारा डिजिटल कनेक्शन, वो इन्हीं अंडर सी केबल्स पर निर्भर है। अगर हॉर्मुज के आसपास की केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत का ट्रैफिक डाइवर्ट करना होगा। कहाँ डाइवर्ट होगा? लंबे पैसिफिक रूट पर। और
उस डायवर्जन का मतलब है लेटेंसी बढ़ेगी, यानी डेटा पहुंचने में देरी होगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स बफरिंग बढ़ जाएगी, वीडियो कॉल्स टूटने लगेंगी, क्लाउड सर्विसेज में भी दिक्कतें आएंगी। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की समस्या नहीं है। भारत का आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर जो लगभग 250 बिलियन डॉलर का है, वो भी इस डिजिटल कनेक्शन पर निर्भर करता है। लाखों भारतीय जो अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के लिए काम करते हैं, वो भी इन्हीं केबल्स के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर वो केबल्स हिल गई तो इकोनॉमी हिल जाएगी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे हमें समझना होगा। और इसीलिए आज साइबर एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत के पास इस स्थिति का कोई ठोस विकल्प क्यों नहीं है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब दुनिया में अंडर सी केबल्स का खतरा बढ़ता है तो सबसे पहला विकल्प जो सामने आता है वो सैटेलाइट इंटरनेट, और सैटेलाइट इंटरनेट में सबसे बड़ा नाम है स्टारलिंक का। लेकिन यहाँ एक पेच है। भारत सरकार ने अभी तक आम जनता को स्टारलिंक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। और यह सवाल उठता है कि जब हम जानते हैं कि केबल्स कमजोर कड़ी हैं, तो हम सैटेलाइट इंटरनेट के विकल्प पर क्यों नहीं जा रहे। कुछ लोगों का तर्क है स्टारलिंक एक अमेरिकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, और जो लोग ये नहीं चाहते कि हम एक विदेशी खासकर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हो, वो स्टारलिंक को पसंद नहीं करते। और ये सोच गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम केबल की निर्भरता छोड़कर सैटेलाइट की निर्भरता में आ गए और वो सैटेलाइट भी किसी अमेरिकी कंपनी का है, तो हमने निर्भरता बदली, खत्म नहीं की। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है वो स्टारलिंक को पसंद नहीं करता। ईरान अकेला देश नहीं है जो स्टारलिंक को अपने क्षेत्र में नहीं चाहता। तो सवाल ये है कि भारत के पास आखिर क्या विकल्प है। क्या हम एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो न केबल पर निर्भर हो, न किसी अमेरिकी सैटेलाइट पर। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भारत के नीति निर्माताओं को ढूंढना है। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए हमें सूचित करें और 7 टीवी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साइबर एक्सपर्ट्स और रक्षा विश्लेषक एक और अहम सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना चाहिए, खासकर अमेरिका के प्रति। तर्क ये है कि अमेरिका ने बार बार भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका ने हमें रोका, पश्चिम एशिया में हमारे हितों के विरुद्ध काम किया, पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन किया जो भारत के लिए खतरनाक है, और फिर भी हम अमेरिका को माफ करते रहे। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ व्यापार के कारण हम अपनी स्वायत्तता को समझौता करते रहेंगे? क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक कंपनी की अनुमति देने के लिए भी हमें किसी और देश की नीतियों का इंतजार करना पड़े? ये सवाल राजनीतिक नहीं है, ये सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है, ये सवाल भारत के डिजिटल संप्रभुता का है, और इस सवाल का जवाब ढूंढना आज की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक ऐसे युद्ध की जो दिखता नहीं, जो मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, जो सीमाओं पर नहीं होता। ये युद्ध होता है समुद्र की गहराइयों में, उन केबल्स पर जिन पर आपकी डिजिटल दुनिया टिकी है। ईरान और इजराइल की जंग ने ये साफ कर दिया है कि अगला बड़ा हमला बंदूक से नहीं बल्कि एक केबल काट कर होगा, और भारत को आज इस हकीकत के लिए तैयार होना होगा। स्टारलिंक हो या कोई और विकल्प, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम इस सिचुएशन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकार तैयार है? क्या हमारी नीतियाँ तैयार हैं? अगर नहीं तो ये वक्त है जागने का, क्योंकि जब तक हम सोचते रहेंगे और कोई और फैसला कर देगा हमारे लिए, हमारी डिजिटल दुनिया के लिए। ये वीडियो यहाँ खत्म होता है, लेकिन सोच यहाँ से शुरू होती है। मैं हूँ सुमन शुक्ला, बात की बात में आपसे मिलती रहूंगी। 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या भारत डिजिटल युद्ध के लिए तैयार है। जय हिंद।